हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ब्यूटीफुल से चैनल फिजिक्स विद वाईकेटी पर। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि फ़िज़िक्स के कौन कौन से टॉपिक्स आपको 95+% दिला सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कुछ क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर दिखाई जा रहे हैं, तो इन क्वेश्चंस को आपको करना है। तो चैप्टर फर्स्ट से क्वेश्चन है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय व निरक्षीय स्थिति, वैद्युत फ्लक्स, गाउस नियम एवं उसकी उत्पत्ति, गाउस नियम के अनुप्रयोग। तो गाउस नियम के अनुप्रयोगों को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। समतल चादर वाला, तार वाला, कूलॉम नियम को सिद्ध करने वाला और स्पेयर वाले भी इम्पोर्टेंट हैं, तो स्पेयर वालों को भी इसमें इंक्लूड कीजिएगा। चैप्टर दूसरे से विभव प्रवणता, अक्षीय व निरक्षीय स्थिति पर प्रभाव। तो अक्षीय और निरक्षीय स्थिति दोनों के लिए आप याद रखिए कि किस प्रकार इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाता है और पोटेंशियल निकाला जाता है। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता दोनों केस ही ध्यान रखिए। जब पार्टली फील्ड हो, जब परावैद्युतांक आंशिक रूप से भरा हो और जब पूरी तरह से भरा हुआ हो, दोनों ही केस आपको ध्यान में रखने हैं। संधारित्र में संचित ऊर्जा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो आपको याद रखना है ये भी। किरचॉफ के नियम, तीसरे चैप्टर से किरचॉफ के दोनों नियम, अपवाह वेग एवं उसका धारा से संबंध, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा आते हैं इस चैप्टर से, तो इस चैप्टर को छोड़ना मत बिल्कुल भी। अपवाह या अनुगमन वेग के आधार पर ओम नियम का निगमन, तो यह भी इम्पोर्टेंट है। अपवाह वेग इम्पोर्टेंट है, अपवाह नियम के आधार पर, अपवाह वेग के आधार पर ओम नियम का सत्यापन, यह भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। विभव मापी सिद्धांत एवं उसका सिद्धांत, विभव मापी और एवं उसके जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, उससे जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उन्हें भी कीजिएगा। तो उनसे जो भी रिलेटेड क्वेश्चन हो उन्हें भी कीजिएगा। न्यूमेरिकल्स आते हैं व्हीटस्टोन सेतु पर कि किस सिद्धांत पर यह विभवमापी कार्य करता है। ओके, तो व्हीटस्टोन सेतु एवं उसका सिद्धांत ध्यान रखना, विभवमापी सिद्धांत दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हीटस्टोन सेतु, इसमें मीटर सेतु ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट चाहे तो आप इसे भी इंक्लूड कर सकते हैं इसमें। तो चौथे चैप्टर से वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्पियर का परपतीय नियम बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। एम्पियर का परपतीय नियम, इसे बहुत ही प्यार से याद कीजिएगा। एम्पियर का परपतीय नियम, एम्पियर नियम के अनुप्रयोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एम्पियर नियम के अनुप्रयोग हर बार आता है, एक क्वेश्चन पक्का है, डेफिनेट है, 100% आना ही आना है। सीधा धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, परिनालिका के अंदर अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल, इसे बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। लॉरेंज बल एवं उसका सदिश निरूपण, लॉरेंज बल भी ध्यान रखना है आपको, उसका सदिश वेक्टर फॉर्म में किस प्रकार लिखा जाता है लॉरेंज बल को, ये भी उस ध्यान रखना है। चैप्टर 5 से हम लेते हैं दिक्पात कोण, नमन कोण, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक, ये भी आपको याद करने हैं। चुंबकीय प्रवृत्ति एवं चुंबकशीलता, चैप्टर 5 से केवल 2-3 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी चैप्टर नहीं है। ओके, तो इस चैप्टर को आप बेशक, छोटा सा चैप्टर है, छोड़ना नहीं है, छोटा सा चैप्टर है। भंवर धाराएं चैप्टर 6 से भंवर धाराएं, स्वप्रेरण एवं स्वप्रेरण गुणांक, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के दोनों नियम याद रखने हैं। स्वप्रेरकत्व याद रखना है और उसके सूत्र का निगमन किस प्रकार किया जाता है स्वप्रेरकत्व के, वो भी याद रखना है। अन्योन प्रेरण एवं अन्योन प्रेरण गुणांक, ये भी आपको इसकी डेफिनेशंस याद रखनी है। तो चैप्टर 7 की ओर बढ़ते हैं, अल्टरनेटिव करंट की तरफ। तो प्रतिबाधा एवं वैद्युत अनुनाद क्या होता है, ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। द व्हाट इज द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, ओके, इन एलसीआर सर्किट। ओके, तो एलसीआर सर्किट में आपको वैद्युत अनुनाद एवं प्रतिबाधा ज्ञात करनी है। तो प्रतिबाधा एवं वैद्युत अनुनाद क्या होता है, ये भी ध्यान रखना है, और एलसीआर श्रेणी में ये भी आपको ध्यान रखना है। तो एलसीआर को पूरा कवर करके चलना, एलसीआर को पूरा कवर करके चलना, डायरेक्शन फायरेक्शन हर एक चीज़ से। ओके, तो नंबर 3 पे आता है चौक कुंडली एवं बाटहीन धारा।
तो ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, 2-2 नंबर में पूछे जाते हैं कि चौक कुंडली क्या है, वोल्टहीन धारा क्या है। एक बड़ा क्वेश्चन इससे बनता है ट्रांसफॉर्मर, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है ट्रांसफॉर्मर को, हर एक कुछ याद करना है ट्रांसफॉर्मर की, चित्र वगैरह वगैरह जो भी क्रियाविधि हो इसकी वो सब कुछ याद करना है, टाइप्स 5 सब कुछ याद करना है। अब चैप्टर 8 की तरफ बढ़ते हैं कि चैप्टर 8 क्या कहता है। ओके, तो चैप्टर 8 क्या है, ईएम वेव्स वाला चैप्टर है। तो ईएम वेव्स वाले चैप्टर में से देखते हैं, विस्थापन धारा आपको याद रखना है। विस्थापन धारा क्या होती है, एम्पियर मैक्सवेल नियम। तो एम्पियर मैक्सवेल नियम को भूलना नहीं है इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर में एम्पियर मैक्सवेल नियम को बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ध्यान रखना। मैक्सवेल का वैद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत क्या होता है ये भी ध्यान रखना है। मैक्सवेल की कंडीशंस आपको तीनों याद रखनी है। ओके, पहली वाली भी और ये 2 कंडीशन, मैक्सवेल का नियम और मैक्सवेल का वैद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, ये भी ध्यान रखना है। वैद्युत चुंबकीय तरंगें याद रखनी कि वैद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं एवं इनके गुण। कोई 2 गुण पूछेगा, 3 गुण, तो आपको 2-3 गुण इनके याद भी रखने हैं। और ईएम वेव्सों का क्रम भी याद रखना है कि कौन सी गामा बीटा, सॉरी बीटा नहीं, एक गामा और ये सब किरणें हैं, तो उनका क्रम आपको याद रखना चाहिए कि पहले गामा आती है, फिर अल्ट्रावायलेट आती है, फिर यूवी रेज मतलब अल्ट्रावायलेट रेज। तो इन सभी क्रमों को आपको याद रखना है। ओके, तो मैं केवल फर्स्ट पार्ट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को बताया हूँ। तो इसलिए इन सभी क्वेश्चंस को बड़े ही प्यार के साथ याद कीजिएगा और गारंटी है 95% आप इन क्वेश्चंस को याद करके आसानी के साथ ला सकते हो। तो थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो थैंक यू, जय हिंद, गुड बाय।